बोले बाके बिहारी लाल की जय। भगवान की प्रार्थना करी और इतनी भक्ति करी कि भगवान नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी गोद में बिठाया। और इसके पश्चात बोले ध्रुव, तुम्हें और कुछ मांगना है? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना, जो मांगना था वो मिल गया और देना ही चाहते हो तो मुझे एक ऐसा वर दो कि आप मेरी नजरों से दूर कभी ना रहें। ध्रुव जी भूमंडल पर आज भी तारे बन करके टिमटिमाते रहते हैं और भगवान के नित्य दर्शन किया करते हैं। ऐसे परम शाश्वत भक्त हुए ध्रुव जी। पुत्रपति युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ध्रुव जैसा जिनके यहाँ पुत्र हो जाता है तो मानो उन्होंने सारे जीवन की कमाई इकट्ठे कर ली। इसीलिए जहां भी रहो भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो और ये ईश्वर से कामना करो कि हमारे जीवन में ध्रुव जैसे भक्ता में और उनकी कृपा प्राप्त हो। कभी कभी पुत्र जो है पिता के नाम से जाना जाता है कि ये फलाने का लड़का देखो कितना उत्पाती है? लेकिन जब जैसे ध्रुव जैसे भक्त जन्म ले लेते हैं तो वहां फिर क्या होता है? तो बोलिए फलाने के पिताजी जा रहे हैं, देखो कितना अच्छा बालक है इनका। तो कभी कभी पुत्र पिता के नाम से जाना जाता है और कभी पिता पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये सच्चिदानंद भगवान की। और सुंदर कथा आती है कपिल देव जी महाराज की। कपिल देव जी महाराज अपनी मैया को सुंदर उपदेश दे करके और नरकों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि व्यक्ति को जीवन कैसा जीना चाहिए, अन्यथा उसको कौन से नरक भोगने पड़ते हैं। तो बोले जिस देश में जिस बेस में और परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोले जहां भी रहिए भगवान का नाम स्मरण करिए, लेकिन लोग करते क्या हैं कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। और बब्बन सिंह जी बड़ा मन से सुनते हैं कथा। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और कृपा बनी रहे इसी तरह।
भगवान का लोग नाम नहीं लेते, माया जंजाल में फंसे रहते हैं और परमात्मा उन्हीं को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो माया से दूर है, मोह से दूर है, जितेंद्रिय है, विरक्तार्थेषु जितेंद्रिया। बोले जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो मैया उसे छोटे छोटे कीड़े काटते हैं और रुदन करता है गर्भ में कि हे प्रभु मुझे इस गठरी से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। बोले व्यक्ति जो दूसरों को काट करके और कष्ट देता है तो बोले दूसरे जन्म में वो कसाई बनता है। बोले जो मदिरा पान करते हैं वो अगले जन्म में राक्षस बनते हैं। आजकल लोग भगवान को छोड़ करके और देवालय को छोड़ करके मधुशालाएं ज्यादा जाते हैं। एक दूध बेचने वाला वो गली गली घूमता है और उससे आधे रेट में बेचता होगा कहीं जाकर के, शायद आधे से भी कम में बेचता होगा, लेकिन लोग दूध नहीं लेते। लेकिन सोम रस के लिए, मदिरा के लिए 4 किलोमीटर अगर दूर है तो बड़े घाटम पर पहुंच जाएंगे, है ना। लोग भगवान को छोड़ करके मोबाइल से आसक्ति बढ़ा लिए, फोन भी करते हैं तो सीधे राधे राधे नहीं बोलते, सीताराम नहीं बोलते। हाँ हेलो बताओ, तो ये कोई बात हुई? अरे बोलिए राधे राधे सीताराम, उसके बाद चर्चा करिए कैसे हैं। कम से कम दिन में अगर 10 फोन आएंगे और 10 बार अगर आप राधे राधे सीताराम बोलेंगे तो कम से कम स्पष्ट लिखा हुआ है मंत्र कि राम रामेति रमे रामे, राम रामेति रमे रामे, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बनानने। राम रामेति रमे रामे, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बनानने। यानी राम का यदि नाम लेते हैं एक बार तो 1000 मालिक के जप के बराबर फल देता है। इसलिए हाय हेलो तुम छोड़ दो, हाय हेलो तुम छोड़िए और राधे राधे बोलिए। हाय हेलो तुम छोड़िए, राधे राधे बोलिए। बात, लोग माता पिता छोड़ करके क्या कहते हैं, मम्मी डैडी, है ना, मम्मी पापा छोड़िए, माता पिता तुम छोड़िए, मम्मी पापा छोड़िए, माता पिता तुम छोड़िए। आए हेलो तुम छोड़िए, राधे राधे बोलिए।